नमस्कार। आज हमारे पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारत निर्माण में योगदान पर कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। इनमें उनके काम की प्रशंसा भी है और कुछ आलोचनात्मक नजरिए भी। एक बहस जैसी है। जी बिल्कुल। मतलब एक तरफ उनके योगदान को बहुत बड़ा बताया गया है और दूसरी तरफ कुछ सवाल भी हैं। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन अलग अलग विचारों को समझें। देखते हैं कि ये स्रोत डॉक्टर अंबेडकर की विरासत के बारे में क्या कहते हैं। आइए जरा गहराई में उतरते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं उन तर्कों से जो डॉक्टर अंबेडकर को महान राष्ट्र निर्माताओं में से एक मानते हैं। पहला और शायद सबसे मजबूत तर्क है संविधान निर्माता वाला। हाँ, ये तो है। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की। भारत जैसे विशाल और जटिल देश के लिए संविधान बनाना। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं था। इसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इन मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश थी। जो उस समय के समाज के लिए आप सोचिए कितना क्रांतिकारी रहा होगा। सही कहा। और इसी से जुड़ा है उनका दूसरा बड़ा योगदान, जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ उनका संघर्ष। जी, हजारों साल पुरानी व्यवस्था को सीधी चुनौती देना यह आसान नहीं था। उनका वो एनाइलेशन ऑफ कास्ट का आह्वान और बाद में बौद्ध धर्म अपनाना, ये दिखाता है कि सामाजिक बराबरी के लिए वो कितने प्रतिबद्ध थे। बिल्कुल। और तीसरा पॉइंट जो सोर्सेज में आता है वो है शिक्षा पर उनका जोर। हाँ, वो मशहूर नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये सिर्फ नारा नहीं था। वो मानते थे कि शिक्षा ही असल में रास्ता खोलेगी पिछड़े और दलित समाज के लिए, अपने अधिकार समझने और लड़ने का हथियार बनेगी। एकदम सही। और चौथा, महिलाओं के अधिकार, हिंदू कोड बिल वाला मामला। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। महिलाओं को शादी, तलाक और खासकर संपत्ति में हक दिलाना, पिता और पति की संपत्ति में। उस जमाने में ऐसी सोच रखना ये अपने आप में बहुत आगे की बात थी। और विरोध भी तो हुआ था इसका काफी। जी हाँ, बहुत विरोध झेलना पड़ा था उन्हें। तो ये तो हुए उनके पक्ष वाले मजबूत तर्क। हाँ, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, स्रोतों में दूसरा पहलू भी है। कुछ तर्क इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या उन्हें सबसे महान कहना मतलब पूरी तरह सही है। हाँ, कुछ आलोचनात्मक नजरिए भी सामने रखे गए हैं। जैसे एक तर्क ये है कि संविधान बनाना बेशक बहुत बड़ा काम था, पर यह एक टीम एफर्ट था। अच्छा। हाँ, संविधान सभा में नेहरू जी थे, पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद और करीब 300 सदस्य थे। तो ये कहना कि सारा श्रेय सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर का है, शायद बाकियों के योगदान को अनदेखा करना हो सकता है। हाँ, एक तरह से ये उनके नेतृत्व पर सवाल नहीं है, पर संदर्भ देता है कि ये एक सामूहिक प्रयास था। ठीक है, समझ गया। और क्या है? एक और पॉइंट उनके राजनीतिक करियर से जुड़ा है। स्रोत बताते हैं कि चुनावी राजनीति में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसका प्रभाव भी सीमित ही रहा। तो राजनीतिक सफलता के पैमाने पर तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। अच्छा, और वो बौद्ध धर्म अपनाने वाला मुद्दा? जी, उस पर भी अलग अलग राय है। जहां कई लोग इसे सामाजिक बराबरी की लड़ाई में एक साहसी कदम मानते हैं, वहीं कुछ आलोचक, जैसा कि सोर्सेज में है, इसे भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा से अलग होना मानते थे। उन्हें लगता था कि इससे समाज में विभाजन बढ़ेगा। कुछ ऐसी चिंताएं थीं। हाँ। और एक आखिरी पॉइंट शायद बड़े नेताओं से उनके मतभेद का था, गांधी नेहरू। बिल्कुल, कई अहम मुद्दों पर उनके गहरे मतभेद थे। आजाद भारत कैसा हो, दलितों के अधिकार कैसे सुरक्षित हों, इन सब पर उनकी राय अलग थी। और इन असहमतियों की वजह से आज भी उनकी नीतियों पर अलग अलग विचार मिलते हैं। जी हाँ, तो ये कुछ आलोचनात्मक बिंदु हैं जो सोर्सेज में उठाए गए हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। मतलब किसी भी बड़ी हस्ती का मूल्यांकन सीधा नहीं होता, कई परतें होती हैं। बिल्कुल। और स्रोत के अंत में इसी संतुलन की बात है। निष्कर्ष यही है कि डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अविस्मरणीय है। संविधान निर्माता के तौर पर, सामाजिक न्याय के योद्धा के तौर पर उनका रोल बहुत बड़ा है। हाँ, उन्होंने एक ऐसे भारत की नींव रखी जो ज्यादा न्यायपूर्ण हो, बराबरी वाला हो। बेशक उनके कुछ विचारों या कदमों पर बहस हो सकती है, अलग राय हो सकती है, जैसा किसी भी महान इंसान के साथ होता है। लेकिन ये साफ है कि उनका संघर्ष, उनकी सोच और खासकर समाज के सबसे दबे कुचले लोगों के लिए उनकी लड़ाई, वो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। बिल्कुल सही। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए डॉक्टर अंबेडकर की विरासत के पक्ष और विपक्ष में जो बातें कही गई हैं, उन्हें समझने की कोशिश की।
और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब किसी ऐतिहासिक हस्ती के बारे में इतने अलग-अलग मूल्यांकन हो, तो हम उनकी पूरी विरासत को कैसे समझें, कैसे परखें? ये शायद हमें और सुनने वालों को सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।